जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार व्रत में करें इस पूजा विधि और नियम का पालन, पूरी होगी हर मनोकामना। दोस्तों, कल शुक्रवार है और आप लोग अगर कोई बहन बेटी या कोई भी व्रत कर रही हैं शुक्रवार का, तो वो संतोषी माता का कर रही है, लक्ष्मी माता का कर रही है। तो मैं आपको इसमें संतोषी माता का पूजा विधि बता रही हूँ। फिर मैं आपको शुक्रवार के व्रत में ही लक्ष्मी माता वैभव लक्ष्मी व्रत आता है और शुक्रदेव की पूजा भी शुक्रवार के व्रत में ही आती है। दोस्तों, तो इसलिए हम आपको शुक्रवार के व्रत में जो पूजाएं होती हैं, जो पूजा लोग करते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहला व्रत में आपको पहली पूजा आपको बता रही हूँ। तो पहले दिन की पूजा जो शुक्र को व्रत रखते हैं और शुक्रवार संतोषी माता के लिए कि मैं बता रही हूँ आपको। आज की ये वीडियो संतोषी माता के लिए है। मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता का भी बताऊंगी। फिलहाल पहले आज हम आपको संतोषी माता का बता रहे हैं। तो शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता संतोषी और देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं। तो हिंदू धर्म में उपवास या व्रत रखने की तो परंपरा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तो जमाने से लोग जानते ही हैं, सभी जानते हैं और सभी के घरों में, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में दादी, मामी या नानी या कोई भी मौसी, चाची, कोई ना कोई तो व्रत जरूर किया होगा शुक्रवार के व्रत में। या आपने लक्ष्मी माता का व्रत होगा या संतोषी माता का व्रत होगा, तो किया तो जरूर होगा। ये तो मुझे पता है कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके घर में माता लक्ष्मी की पूजा ना हो। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं। तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि महत्वपूर्ण होता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना जाता है। सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता की आराधना के लिए समर्पित ही होता है और इस दिन विशेष व्रत रखने का अपना अपना अलग ही महत्व होता है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माना जाता है कि माता संतोषी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके लिए जो भी कष्ट होते हैं उसके समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं। शुक्रवार व्रत के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, तो इसलिए हम आपको पहले ये वीडियो आपको नियम का पालन और व्रत कैसे करना है, पूजा विधि क्या करनी है और क्या किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर कथा हम अगले वीडियो में आपको सुनाते हैं। तो हम आपको, दोस्तों, सर्दी की वजह से मेरा थोड़ा गला खराब है। आशा करती हूँ आप लोग को पूरी अच्छे से सुना पाऊँ और आपको ये वीडियो पसंद आए। शुक्रवार का व्रत के नियम क्या है वो हम आपको बताएं। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार, दोस्तों, ये जो मार्गशीर्ष है ये पहला व्रत पड़ने वाला है शुक्रवार का। जो लोग व्रत करना चाहती हैं या उठाना चाहती हैं या शुरुआत करना चाहते हैं वैभव लक्ष्मी या फिर संतोषी माता के लक्ष्मी का व्रत, तो ये जो शुक्रवार कल पड़ रहा है इससे आप शुरू कर सकती हैं, क्योंकि ये दिन अच्छा है। मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष का दिन है, इसी से सब लोग शुरुआत कर देते हैं। कोई भी व्रत करना है तो आप इस दिन व्रत आरंभ कर सकती हैं। तो शुक्ल पक्ष के व्रत प्रथम शुक्रवार से इस व्रत की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप माघ में इस व्रत को करना चाहें तो उसके लिए प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। इसलिए जैसे मलमास, खरमास के दौरान इस व्रत को करने नहीं किया जाता है। काफी लोग इसको नहीं करते हैं और इसकी मनाही होती है। तो इस व्रत में किस चीज का हमें पालन करना चाहिए वो आपको हम बताएं। तो इस व्रत में खटाई यदि खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, दही आदि के सेवन से भी मनाही होती है। ऐसा करने से व्रत का संकल्प भंग हो जाता है और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रती को इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम होता है कि माता संतोषी और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार व्रत पूजा विधि कैसे है दोस्तों, तो वो हम आपको बताएं। प्रातः जैसे सुबह सबसे पहले उठ जाना चाहिए प्रातः काल। व्रत मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता संतोषी या देवी लक्ष्मी के समक्ष, साथ में ही बता रही हूँ दोस्तों, थोड़ा
अलग अलग पूजा विधि है, लेकिन इसमें वैसे वैसी ही है, लेकिन इसमें खटाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो माता लक्ष्मी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर आप पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लें। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रखें लक्ष्मी, या तो फिर आप जैसे जिसका भी व्रत कर रही हैं संतोषी माता का, उनका रखें या लक्ष्मी माता का रखें। साथ ही श्री यंत्र भी रखना बहुत ही शुभ होता है, तो श्री यंत्र भी आप रख सकती हैं। ये दोस्तों, यदि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हैं तो आप जानते हैं कि उसमें श्री यंत्र का पूजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए श्री यंत्र की स्थापना करना भी बहुत ही शुभ होता है। और पूजा के दौरान भक्त को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की आराधना करनी चाहिए। माता संतोषी की पूजा कर रही है तो आप उनके फोटो या तस्वीर आप रख सकती हैं, मूर्ति भी रख सकती हैं, और उनके लिए गुड़ और चने का भोग लगाना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि गुड़ और चने से माता संतोषी संतोष करके प्रसन्न हो जाती है। यह प्रसाद माता को अर्पित बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है। इससे व्रत का संकल्प पूर्ण होता है। अब शुक्रवार व्रत के लाभ क्या है? इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। शुक्रवार संतोषी माता के व्रत कथा अगले वीडियो में आपको जरूर सुनाऊंगी, जो कि मैं आज ये रात को जा रहा है, सुबह 5:30 बजे संतोषी माता व्रत कथा आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, तो अगर आप संतोषी माता का व्रत कर रही हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए जय संतोषी माता की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय संतोषी माता।